5 राज्यों की बात हुई पुरानी और अब है लोकसभा की बारी। एक तरफ एनडीए, पीएम मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ विविधताओं में एकता वाली इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, और यही मामला महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस बार कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट कौन कितनी सीट पर लड़ेगा? शिवसेना उद्धव गुट दावेदारी कर रही है कि पिछली बार की तरह वो इस बार भी 23 सीट पर लड़ेंगे। इस पर कांग्रेस क्या सोचती है? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान जी हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक तो बैठक हो रही है, लेकिन एक मामला जो सबसे पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, कौन कहां लड़ेगा, कितनी सीट पर लड़ेगा, ये मामला फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए, ऐसा कोई पेच फंसने जैसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट हैं और सबने संकल्प किया है कि इस देश को बचाने की लड़ाई में हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, इंडिया गठबंधन की सभी नेताओं की बैठक हो चुकी है, आपने देखा है। और कांग्रेस पार्टी ने भी समिति एक गठित कर दी है। वो समिति राज्यवार विश्लेषण करके इंडिया गठबंधन के नेताओं से राज्यवार चर्चा कर रही है, बात कर रही है और सीधे सीधे एक ही क्राइटेरिया सभी पार्टी के नेताओं ने सहमति जताई है कि जो जहां से शक्तिशाली है, जो जीत सकता है, 1 to 1 चुनाव होना चाहिए। इस पैरामीटर को लेकर सारे लोग एकजुट हैं और महाराष्ट्र में भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक बड़ा बेस हमेशा से रहा है, शिवसेना अपनी जगह पे है, पवार साहब का अपना अलग बेस है। तो तीनों ही दल मिलजुल कर जहां जो पार्टी सक्षम है वो चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। लेकिन इस पर शिवसेना उद्धव गुट सहमति लगाती हुई नजर नहीं आ रही है। 48 में से कह रहे हैं कि 23 सीट पर वो लड़ेंगे। अगर वो 23 सीट की जीत लेकर बैठते हैं तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो कौन महाराष्ट्र में कितनी सीट पर लड़ेगा वो फैसला कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में बैठकर लेगा। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए समिति गठित हुई है। अब सवाल रहा कि महाराष्ट्र में कौन कितना लड़ेगा। सवाल ना कांग्रेस के सामने, ना शिवसेना के सामने, ना पवार साहब के सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि नंबर किसका ज्यादा होगा। कोशिश ये है कि सभी जगह पे 48 के 48 लोकसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतें। ये पैरामीटर बनाकर चुनाव लड़ने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और हम लोगों के सामने नंबर का कोई खेल नहीं है और न किसी के साथ होना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि सबने अपने अपने हिसाब से देखना चाहिए और जो ध्येय लेकर इंडिया गठबंधन बनी है और जो लोग शामिल हुए हैं अपनी विचारधाराओं को किनारे रखते हुए अपने अपने एक ही विचारधारा लिया है। पहला जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने है, देश के सामने है, इस देश को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का और इस देश की जनता को बचाने की जो लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। तो मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग में कोई नंबर आड़े आएगा। पर अगर 48 में से 23 पर वो अडिग रहे कि शिवसेना उद्धव गुट 23 पर लड़ती है, पवार साहब भी थोड़ा लचीलापन दिखाते हैं और कहते हैं कि नहीं, गठबंधन की जरूरत है कि हम साथ लड़ें, कम सीट पर हम लड़ने को तैयार हैं। क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति में तैयार है? देखिए, कांग्रेस, शिवसेना और पवार साहब तीनों ही तैयार हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमें नहीं लगता है कि नंबर ऑफ सीट्स को लेकर कहीं कोई मतभेद महाराष्ट्र के इंडिया गाड़ी के गठबंधन के नेताओं में है। सबका एक ही ध्येय रहेगा कि हम कौन सी पार्टी कहाँ मजबूत है और कौन बीजेपी को परास्त कर सकता है। उसी क्राइटेरिया के तहत आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि स्थिति 10-15 दिनों में साफ हो जाएगी और सभी जगह पे सीट शेयरिंग का जो मामला है वो कांग्रेस हाईकमांड दिल्ली में बैठकर उसको चर्चा कर रही है, सीट वाइज देख रही है। हमें लगता है कि जल्द से जल्द निर्णय हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि शिवसेना उद्धव गुट को ये समीक्षा करनी चाहिए कि जो 5 साल पहले स्थिति थी अब वो स्थिति नहीं है? तब बीजेपी के गठबंधन के साथ लड़े थे, पीएम मोदी का चेहरा लेकर मैदान में उतरे थे। आज उनके अधिकतर सांसद तो एनडीए में चले गए हैं, उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसे पर नहीं लगता शिवसेना उद्धव गुट को समीक्षा करनी चाहिए और फिर दावा ठोकना चाहिए कि 23 सीट पर लड़ेंगे? नहीं, सबने अपनी अपनी समीक्षाएं की हैं। हर राजनीतिक दल ने, कांग्रेस ने लोकसभा वार अपनी समीक्षा पहले ही कर ली है 48 के 48 सीट पर कि कहाँ हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हमारी परिस्थिति है, कहाँ हमारे उम्मीदवार कैसे मजबूत हैं। पवार साहब ने अलग किया है, शिवसेना ने, उद्धव जी ने अलग लोकसभा वार बैठक की है। तो मुझे
मुझे लगता है कि सभी लोग अपनी परिस्थितियों को हर लोकसभा क्षेत्र में किन की क्या परिस्थिति है वो अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। जब सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे तो नंबर का खेल या नंबर का कोई विवाद हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कहीं इस तरह से होगा। और सब एक मत है कि इंडिया गठबंधन हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जीत के आए और उस ध्येय को लेकर लोग आगे बढ़ेंगे। मीटिंग होगी, बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, जो जहां मजबूत होगा उसे सपोर्ट दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि शिवसेना उद्धव गुट को, संजय राउत को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, इससे नुकसान पहुंचता है? नहीं, ठीक है, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कौन कितना सीट पे लड़ेगा, जैसे मैंने कहा, बार बार कहा, वो फैसला इंडिया गठबंधन की जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, वो बैठकर निर्णय लेगा और वो जो निर्णय लेगा महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस के नेता उस पर सहमत होंगे। एक रफ आंकड़ा आप दे सकते हैं? 48 में से रफ आंकड़ा क्या हो सकता है? एक राष्ट्रीय पार्टी है एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी क्षेत्रीय दल है, मजबूत पार्टी है शिवसेना उद्धव गुट। एक रफ आंकड़ा बता सकते हैं कि क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इतनी सीट पर तो एक राष्ट्रीय पार्टी को लड़ना ही चाहिए? देखिए, हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि 48 के 48 लोकसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हमारे जीते महाराष्ट्र में, नंबर 1। दूसरा लक्ष्य जहां तक अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास कोई नंबर का खेल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नंबर का कोई खेल नहीं है। जो जहां मजबूत है, जो जिसके पास जीतने की क्षमता है, इंडिया गठबंधन की तीनों ही दल को मिलकर, उस तरह से चुनाव हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान, जिनका कहना है कि आंकड़ों की यहाँ पर बात नहीं है और गठबंधन जब बना है तो लक्ष्य यही है कि सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मजबूती से लड़ें, सीटें जीतें, और कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये सब कुछ बैठक में तय होगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।